देखिए आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वाई डिड द एल्डेस्ट ब्रदर लिव आउट ऑफ द हाउस। तो सबसे पहले अगर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखेंगे, इसका मतलब डिड की वजह से आपको इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है। तो लिव मतलब रहना, और पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो रहता था या रहा। अब चूंकि ये हैबिचुअल एक्शन है तो यहाँ ताथा तीथी तेथे लगेंगे। अब एल्डेस्ट ब्रदर के लिए है तो रहता था, तो जो उसका बड़ा भाई था वो क्यों रहता था, आउट बाहर, ऑफ द हाउस करके। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो मेज़बान था लेखिका का, जो उसे उसके घर लेके गया था, और उसका जो बड़ा भाई था, तो आप लोगों ने स्टोरी में देखा कि उसके लिए बाहर एक अलग से पिंजरा बना हुआ था, उसमें जाली थी जिसके ऊपर वो सोया हुआ होता था, एक उसके लिए पिलो लगा हुआ था, और वो हमेशा घर के बाहर ही रहता था। अब क्वेश्चन आपसे किया गया है कि भाई कैसा क्यों होता था, कि उसका जो बड़ा भाई था वो बाहर क्यों रहता था। अब कहानी में आपको एक बात यहाँ और पता है कि ये सब बातें तब थीं जबकि उसको पैरालिसिस हुआ था, जबकि उसको लकवा हो गया था। और जब किसी व्यक्ति को लकवा हो गया इसका मतलब फिर उसे घर के अंदर रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो घर के बाहर रहता था। तो यहाँ आपको इसी बात का रीज़न पूछा है कि वाई डिड द एल्डेस्ट ब्रदर लिव आउट ऑफ द हाउस, कि उसका जो बड़ा भाई था वो घर के बाहर क्यों रहता था। तो सबसे पहले तो जो बड़ी कंडीशन है वही आप लिख देंगे कि द एल्डेस्ट ब्रदर हैड। अब चूँकि क्वेश्चन आपका पास्ट में है तो आंसर भी आप पास्ट में ले जाएंगे। और ऐसे कौन से आंसर हैं जिनका, जैसे क्वेश्चन अगर आपका पास्ट में फिर भी पास्ट में नहीं ले जा सकते, तो अगर आप उसमें किसी नियम की, किसी सिद्धांत की, किसी सार्वभौमिक सत्य की अगर इनकी व्याख्या कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेशक आपका क्वेश्चन पास्ट में, आप आंसर को पास्ट में नहीं ले जाते। लेकिन यहाँ आपको क्या बताना है कि द एल्डेस्ट ब्रदर हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, कि जो उसका बड़ा भाई था उसको पैरालिसिस हुआ था। तो इसलिए आप यहाँ हैव के प्लेस पे क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, कि जो उसका बड़ा भाई था हैड अ स्ट्रोक, कि उसको एक स्ट्रोक आया था, उसको एक पैरालिसिस का झटका लगा था। तो उसके बड़े भाई को पैरालिसिस हुआ था। तो सबसे पहले आपने जो एक सिंपल सेंटेंस है जो कि इसकी मेन कंडीशन है, ये आपको ज़रूर लिखनी है। कारण इसके लिखने का कि इसके बावजूद भी वो घर के बाहर रहता था। तो द एल्डेस्ट ब्रदर हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, कि उसके बड़े भाई को पैरालिसिस हुआ था। एंड दो, और यद्यपि जब पैरालिसिस हुआ तो घर के लोग उससे क्या कहेंगे कि आप अंदर रहो। एंड दो, और यद्यपि द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, के जो परिवार के जो मेंबर्स थे, परिवार के जो सदस्य थे, बेग्ड हिम, बेग प्रार्थना करना, बेग्ड फास्ट में गया, कि परिवार के सदस्यों ने उससे प्रार्थना करी, हिम उससे, काहे की, टू लिव इन द हाउस, कि परिवार के सदस्यों ने उससे घर के अंदर रहने के लिए प्रार्थना करी। अब ये आपकी मेन कंडीशन हो गई। अब इसके बावजूद भी वो घर के बाहर क्यों रहता था, अब रीज़न आएगा। तो पहले तो इतनी कंडीशन के बावजूद भी वो घर के बाहर रहता था, तो पहले आप कंडीशन क्या लिखेंगे कि द एल्डेस्ट ब्रदर हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, ये बड़ी बात। एंड दो, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली बेग्ड हिम, कि मेंबर्स ऑफ द फैमिली ने उससे प्रार्थना करी, टू लिव इन द हाउस, कि आप घर के अंदर रहें, घर के अंदर रहने के लिए उससे प्रार्थना करी। लेकिन इन सब के बाद भी ही चोज, उसने चुना, टू लिव आउट, बाहर रहना। लेकिन इसके बावजूद भी उसने बाहर रहने वाली व्यवस्था को चुना। क्लियर। अब आप रीजन बताएंगे कि क्यों चुना, तो बिकॉज, क्योंकि, या सो दैट, ताकि। दो ही तरीके हैं, आप सो दैट से भी कह सकते हैं, ताकि ही माइट बी रेडी, कि वो तैयार रह सके। अब यहाँ भी मे बी को आप पास्ट में ले गए तो माइट बी, तो सो दैट ही माइट बी रेडी, काहे के लिए, वो तैयार रह सके, टू लिसन, सुनने के लिए, टू द विलेजर्स, गाँव वालों को। तो बस ये केवल रीज़न है, इस एक रीज़न की वजह से वो घर के बाहर रहना चुनता था। और वो रीज़न क्या था कि सो दैट ही माइट बी रेडी, ताकि वो रेडी रह सके। और किसके लिए रेडी रह सके, टू लिसन, सुनने के लिए, टू द विलेजर्स, गाँव वालों को।
कि अगर गांव वालों को कोई प्रॉब्लम हो, उनकी कोई समस्या हो, तो उसे सुनने के लिए वो रेडी रह सके, क्योंकि वो गांव के लिए एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था, समस्याओं का निराकरण करने वाला व्यक्ति था। तो ऐसी स्थिति में वो घर के बाहर रहता था। लेकिन किन किन कंडीशन के बाद भी वो घर के बाहर रहता था, पहले आपको वो सारी कंडीशन लिख देनी है। तो सबसे पहले बड़ी कंडीशन जो थी कि ही हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, ये बड़ी कंडीशन है कि उसको लकवा हुआ था उसके बाद भी। तो द एल्डेस्ट ब्रदर हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस। दूसरी कंडीशन, एंड दो द मेंबर्स ऑफ द फैमिली बेग्ड हिम टू लिव इन द हाउस, कि घर के लोग भी उससे प्रार्थना करते थे घर के अंदर रहने की, और इतने के बावजूद भी ही चोज टू लिव आउट, तो उसने बाहर रहने को चुना। क्यों चुना? सो दैट, ताकि वो रेडी रह सके, ही माइट बी रेडी। और काय के लिए रेडी रह सके? टू लिसन, सुनने के लिए, टू द विलेजर्स, गांव वालों को, कि ताकि गांव के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए वो तैयार रह सके। तो आंसर में कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है जो आपको लगे कि नहीं, केवल आपको ये दोनों जो कंडीशन है वो दिमाग में अलग से रख लेनी है कि वो घर के बाहर रहता था, उसका रीज़न तो सीधा सीधा ये है ताकि वो गांव वालों की समस्याओं को सुन सके, गांव वालों को सुन सके। तो सो दैट ही माइट बी रेडी। लेकिन ये किन कंडीशन में रहता था? कि उसे स्ट्रोक हुआ था तब भी, घर के लोग उससे बार बार कहते थे कि अंदर रहो, तब भी उसने बाहर रहने को ही चुना। ही चोज टू लिव आउट। क्लियर? इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वर द ऑथर्स कमेंट्स। यहाँ आपको लेखिका के कमेंट बताने हैं। किसके ऊपर? ऑन द कस्टम, जो रिवाज था ऑफ ईटिंग, खाने का, विद द राइट हैंड, दाहिने हाथ से। कि भारतीयों के यहाँ ज़्यादातर हम लोग दाहिने हाथ से और हाथ से भोजन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चम्मच, चाकू, जो फॉर्क, चॉपस्टिक्स, तो इनके प्लेस पर हम लोग हाथ से भोजन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपसे वही क्वेश्चन बना दिया कि व्हाट वर द ऑथर्स कमेंट्स, कि लेखिका के कमेंट क्या थे ऑन द कस्टम, इस रिवाज पर। यानी लेखिका ने इसके ऊपर क्या बात कही, किसके ऊपर? कि भारतीय लोग दाहिने हाथ से भोजन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या दाहिने हाथ से भोजन करने का भारतीयों में रिवाज है। ऑन द कस्टम ऑफ द ईटिंग विद द राइट हैंड। तो इसके ऊपर लेखिका ने क्या बताया, उसके ऊपर तर्क क्या दिया उसका? तो उसका तर्क ये था, हर कमेंट्स वर, एक सिंपल सा कमेंट है और ये बात रियल भी है अपने यहाँ। ये अपन लोग मानते हैं कि अपने यहाँ ये विश्वास है कि व्हाट इज़ सो क्लीन। हम लोग इसलिए राइट हैंड से भोजन करना पसंद करते हैं क्योंकि जो हमारा लेफ़्ट हैंड है उसे हम लोली टास्क के लिए ज़्यादा मानते हैं, जो निम्न स्तर के काम हैं। तो हमारे जो दोनों हाथ हैं वो सांस्कारिक रूप से हमें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि दोनों हाथों को बेशक हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया, लेकिन काम के लिए हमने इनको डिवाइड कर लिया है कि जो निम्न स्तर के काम हैं उन्हें करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड का यूज़ करते हैं, जबकि ये किसी को बताया नहीं जाता। ये हमारी जो संस्कृति है उसमें अपने आप से बच्चा जब घर में बड़ा होता है तो ये सीख जाता है और इस पर कभी गौर भी नहीं किया जाता, ये उसकी हैबिट में आ जाता है कि जो लेफ़्ट हैंड होता है वो हमारा निम्न स्तर के काम के लिए और जो राइट हैंड होता है वो जो अच्छे काम होते हैं उनके लिए। तो यही बात उसने बताई कि हर कमेंट्स वर के व्हाट इज़ सो क्लीन। उसने क्या देखा कि इतना साफ़ क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि उसे खाना खाने से पहले हाथ धुलाए गए, एक साफ़ तौलिया ला करके उसके हाथ साफ़ करवाए गए, पोंछे गए, और फिर इसके बाद उसे एक बड़ी सी जो केले की जो पत्ता जो होता है उसके ऊपर भोजन परोसा गया, जो कि भूख को भी थोड़ा सा बढ़ा देता है, यानी खाने की जो इच्छा होती है वो तीव्र हो जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो रिवाज वहाँ देखा गया, तब उसे समझ में आया इसके पीछे का, तब उसने तर्क बताया कि हर कमेंट्स वर के व्हाट इज़ सो क्लीन, कि इतना साफ क्या होता है। एज वंस ऑन और लगा लीजिए यहाँ OWN, एज वंस ऑन राइट हैंड, जितना हमारा या किसी का खुद का, वंस ऑन राइट हैंड, जितना किसी का खुद का दाहिना हाथ होता है, वॉश्ड, वो भी धुला हुआ। तो ये दाहिने हाथ के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेखिका ने इसके पीछे कमेंट क्या बताया कि व्हाट इज़ सो क्लीन, इतना साफ और क्या होता है, एज जितना, वंस किसी का, ऑन खुद का, राइट हैंड वॉश्ड, धुला हुआ दाहिना हाथ।
तो जितना अगर हमारा धुला हुआ दाहिना हाथ है उससे ज़्यादा साफ हम कुछ नहीं मानते। तो ये उसका कमेंट था। तो हर कमेंट्स पर क्या उसके कमेंट थे कि व्हाट इज़ सो क्लीन, कि उतना साफ क्या होता है एज जितना, वंस, दोनों चीज़ों को समझिए किस तरीके से लगे। वंस किसी का, जो कोई भी भोजन कर रहा है उसके लिए, इसलिए वन का यूज़ किया है, ही का नहीं किया, क्योंकि ये सबके ऊपर लागू होता है कि व्हाट इज़ सो क्लीन एज वंस, और ऑन खुद का, किसी का खुद का, राइट एंड वॉश्ड, धुला हुआ दाहिना हाथ जितना साफ होता है उतना साफ क्या होता है, क्लियर, फॉर ईटिंग फूड, भोजन करने के लिए। तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन आंसर की जो बातें हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हर कमेंट्स पर, अब कमेंट आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाना चाहिए। उसने बताया कि व्हाट इज़ सो क्लीन एज, सो डॉट 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 एज, व्हाट इज़ सो क्लीन एज उतना डॉट 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 जितना, उतना साफ क्या होता है जितना, वंस ऑन राइट हैंड वॉश्ड, जितना धुला हुआ दाहिना हाथ होता है फॉर ईटिंग फूड, भोजन खाने के लिए। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है कि वाई डिड द होस्ट ईट, ईट खाना, डिड की वजह से पास्ट में ले गए कि मेज़बान ने क्यों खाया। मेज़बान समझ में आ गया होगा, मेहमान और मेज़बान दोनों को समझ लीजिए। जिसके घर आप गए हैं वो आपका मेज़बान हो गया, आप उसके लिए मेहमान हो गए। तो क्वेश्चन है कि वाई डिड द होस्ट ईट, कि मेज़बान ने क्यों खाया, विथ हिज बैक, पीट करके। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि कोई घर में मेहमान होता है, बैठ जाता है, खाना खा ही रहे हैं तो चलो बैठ जाओ, लेकिन उसके यहाँ परंपरा क्या थी कि अगर कोई मेहमान आ गया है खाना खाते समय तो वो घूम जाते थे, और जबकि वो तो वहाँ पहले से थी, तो उसने जब भोजन किया तो उसकी तरफ से पीट करके भोजन किया। तो उसी पे क्वेश्चन है कि वाई डिड द होस्ट ईट, कि मेज़बान ने क्यों खाया, विथ हिज बैक, पीट करके, टुवर्ड्स द गेस्ट, मेहमान की ओर से। तो मेहमानों की ओर से उसने पीट करके भोजन क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था। आंसर देखिए कि ही डिड सो। अब ही डिड सो, उसने ऐसा किया, ऐसा मतलब ये पूरा आ गया, होस्ट ईट विथ हिज बैक टुवर्ड्स द गेस्ट, कि मेज़बान ने मेहमान की तरफ से बैक करके भोजन किया, पीट करके भोजन किया। तो ही डिड सो कि उसने ऐसा किया, काई के लिए किया, तो वो डायरेक्ट आ गया यहाँ से टू लगा करके आपने उस काम को लिख दिया के लिए। तो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, टू फुलफिल, पूर्ण करने के लिए, द रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताओं को, ऑफ हिज कास्ट, अपनी जाति की। तो उसकी जाति की जो आवश्यकताएं थीं, जाति की जो ज़रूरत थी, जाति के अनुसार जो परंपराएं थी, उन्हें पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया। तो जब आपसे ये पूछा गया कि इसका कारण क्या था कि ही डिड सो, उसने ऐसा किया, काई के लिए, टू फुलफिल, ये कुछ सोच विचार करके नहीं किया गया, जाति की वजह से उसे जो संस्कार मिले उसकी वजह से अचानक से होने वाला ये काम था कि ही डिड सो, उसने ऐसा किया, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज कास्ट। अब ये क्या था कि ये जो उसने किया, इट वॉज अ सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन, डिवोशन मतलब श्रद्धा, प्राइवेट व्यक्तिगत रूप से। तो ये सामान्य रूप से, या ये सामान्यतः एक व्यक्तिगत श्रद्धा थी, टू अ रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावना के लिए। तो जो उसकी धार्मिक भावना थी उसको दी जाने वाली ये व्यक्तिगत श्रद्धा थी, उनके धर्म के अनुसार वो जैसा मानते थे उसको दी जाने वाली ये व्यक्तिगत श्रद्धा थी। या कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि भोजन छुपा कर किया जाता है, कुछ इस तरीके की परंपरा थी। तो आपने पहले तो ये कह दिया कि इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन, कि ये एक व्यक्तिगत श्रद्धा थी, किसके लिए, टू अ रिलीजियस फीलिंग, कि एक धार्मिक भावना के लिए ये व्यक्तिगत श्रद्धा थी। और अगर कोई मेहमान ये समझ रहा है कि नहीं इसने मेरी उपेक्षा करी है, किसी मेहमान का अपमान हुआ है, तो ये नहीं था। तो ये भी आपको लिख देना है कि ये व्यक्तिगत श्रद्धा थी, एंड नॉट इन हॉस्पिटैलिटी। इन हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का अपोजिट हो गया इन हॉस्पिटैलिटी, मेहमान की उपेक्षा। तो हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी हो गई, और उसका अपोजिट के मेहमान की उपेक्षा करना नहीं था, ये एक व्यक्तिगत श्रद्धा थी। क्लियर आ गई होगी बात समझ में। तो सबसे पहले आपको इसका रीजन देना है कि उसने ऐसा किया क्यों, किसने, जो उसका मेज़बान था। क्वेश्चन यही था कि वाई डिड द होस्ट ईट, कि मेज़बान ने क्यों खाया, विथ हिज बैक, पीट करके,
मेज़बान ने पीट करके भोजन किया, घूमकर भोजन किया टुवर्ड्स द गेस्ट, मेहमानों की ओर से, तो उसने ऐसा क्या क्यों किया? तो आप कह देंगे कि ही डिड सो, उसने ऐसा किया। और काय के लिए किया, वो टू लगा करके लिख दें, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज कास्ट, कि अपने जाति की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जाति के अनुसार जो उसकी ज़रूरत थी, उसके धर्म के अनुसार कह लें जो ज़रूरत थी, उसको पूरा करने के लिए। अब ये था क्या कि इट इज़ सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन, सॉरी इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन, कि ये सामान्य रूप से दी जाने वाली व्यक्तिगत श्रद्धा थी, टू अ रिलीजियस फीलिंग, एक धार्मिक भावना के लिए। आप इसे किसी भी तरीके से इनहॉस्पिटैलिटी नहीं कह सकते। तो आप कह देंगे कि इट वॉज सिंपली ए प्राइवेट डिवोशन टू अ रिलीजियस फीलिंग एंड नॉट इनहॉस्पिटैलिटी, और ये किसी तरीके से मेहमान की उपेक्षा करना नहीं था। एक बार फिर से देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था कि वाई डिड द एल्डेस्ट ब्रदर लिव आउट ऑफ द हाउस, कि जो बड़ा भाई था वो घर के बाहर क्यों रहता था। तो आप यहाँ क्यों रहता था, ये सारी बातें उससे पहले उसकी कंडीशन, इन कंडीशन में भी क्यों रहता था, तो पहले आप आंसर में इन कंडीशन को बताएंगे कि पहली कंडीशन उसकी क्या थी कि द एल्डेस्ट ब्रदर हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस हुआ था, इसलिए घर के लोग उससे कहते थे, बार बार प्रार्थना करते थे कि आप अंदर रहें, बड़े हैं। एंड दो द मेंबर्स ऑफ द फैमिली बेग्ड हिम टू लिव इन द हाउस, घर के अंदर रहने के लिए। ये कंडीशन, इन कंडीशन में ही चोज टू लिव आउट, वो बाहर रहना चुनता था। अब क्यों चुनता था, इसका रीजन लिख दें, सो दैट, ताकि ही माइट बी रेडी, कि वो तैयार रह सके टू लिसन टू द विलेजर्स, गांव वालों को सुनने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वर द ऑथर्स कमेंट ऑन कस्टम ऑफ ईटिंग विद द राइट हैंड, कि दाहिने हाथ से जो भोजन करते हैं इसके पीछे परंपरा क्या थी। तो ये सिंपल, या इसके पीछे जो तर्क है वो क्या था, तो इसके पीछे सिंपल सा एक तर्क था कि व्हाट इज़ सो क्लीन, इतना साफ क्या हो सकता है, एज वंस ऑन राइट हैंड वॉश्ड, जितना किसी का धुला हुआ दाहिना हाथ होता है। तो इसके पीछे सीधे सीधे परंपरा थी। आप डायरेक्ट, मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट ही आपको याद रहेगा कि व्हाट इज़ सो क्लीन, एज वंस ऑन राइट हैंड वॉश्ड फॉर ईटिंग फूड। लास्ट में आपका क्वेश्चन है कि वाई डिड द होस्ट ईट विद हिज बैक टुवर्ड्स द गेस्ट, कि होस्ट ने, जो उसका मेहमान था, उसने, सॉरी मेज़बान था, उसने मेहमान की ओर से पीट करके भोजन क्यों किया। तो पहले आप डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो लिख देंगे कि ही डिड सो, उसने ऐसा किया टू, इसके लिए, और किसके लिए किया, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज कास्ट। अब ऐसा उसने किया तो ये था क्या कि इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन, कि ये कुछ नहीं था, किसी की उपेक्षा करना नहीं था, ये तो केवल एक व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली श्रद्धा थी। किसको, टू अ रिलीजियस फीलिंग, जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उनके प्रति ये श्रद्धा थी। तो इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन टू अ रिलीजियस फीलिंग एंड नॉट इनहॉस्पिटैलिटी, और किसी तरीके से ये इनहॉस्पिटैलिटी नहीं थी। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।